राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 प्रारूप पर जन सुनवाई में आधिकारिक सहभागिता करें नागरिक। संभागीय आयुक्त जोधपुर ने ये बात कही। जोधपुर संभागीय आयुक्त श्री कन्हैया लाल स्वामी ने जोधपुर संभाग के सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 प्रारूप पर आयोजित जन सुनवाई के आधिकारिक संख्या में भाग लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने की अपील की। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा गठित राजस्थान समान निधि संहिता 2026 प्रारूप समिति की माननीय सदस्य डॉक्टर शुचि चौहान 6 और 7 जुलाई को जोधपुर में आयोजित जन सुनवाई के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों और संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त करेंगी। संभागीय आयुक्त श्री स्वामी ने कहा कि नागरिकों के सुझाव समान नागरिक संहिता के ऐसे प्रारूप के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जो समाज के सभी वर्गों की भावनाओं, अपेक्षाओं तथा जनहित के अनुरूप हों। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनभागीदारी सबसे बड़ी शक्ति है और आम जन की सक्रिय सहभागिता इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी सार्थक बनाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि जोधपुर संभाग के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि निर्धारित कार्यक्रम अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जन सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे। संभागीय आयुक्त ने सभी नागरिकों से इस महत्वपूर्ण जन सुनवाई में सक्रिय सहभागिता निभाने तथा राजस्थान के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना रचनात्मक योगदान देने का आह्वान किया। राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 तैयार करने के लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने माह मई में एक समिति का गठन किया है, जिस समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली हैं। समिति के अन्य सदस्य भी इस समिति में रखे गए हैं। राज्य सरकार के एसीएस गृह विभाग इस समिति के सदस्य सचिव हैं। समिति द्वारा राजस्थान समान नागरिकता संहिता 2026 विधेयक तैयार करने के लिए संभाग मुख्यालय पर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत समिति के सदस्यगण विभिन्न संभागों में जाकर इस हेतु जन सुनवाई का आयोजन कर रहे हैं। समिति की माननीय सदस्य डॉक्टर शुचि चौहान को जोधपुर संभाग आवंटित किया गया है। इन माननीय सदस्य के द्वारा दिनांक 6 व 7 जुलाई को जोधपुर संभाग मुख्यालय में जन सुनवाई की जाएगी। यह जन सुनवाई मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगी, जिसके तहत दिनांक 6 जुलाई को लंच से पूर्व सम्मानित अतिथिगण के साथ चर्चा होगी, जिसमें आमंत्रित होंगे संभाग के समस्त माननीय सांसदगण, समस्त माननीय विधायकगण, जिला प्रमुखगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण एवं इस समान नागरिक संहिता से संबंध रखने वाले अन्य महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स को इसमें आमंत्रित किया गया है। इस सुनवाई के दौरान अन्य जिलों के समान स्तर के प्रतिनिधि वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। इस सुनवाई के पश्चात लंच के पश्चात दिनांक 6 जुलाई को जोधपुर, बालोतरा, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों के लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आम नागरिकगण जिला कलेक्टर द्वारा वीसी कक्ष के पास बनाए गए स्थल पर पहुंचकर अब सुनवाई में भाग ले सकते हैं। 7 जुलाई को प्रातः 10:30 से 1:30 बजे तक जालोर, पाली, सिरोही जिले के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई रखी गई है। ये जन सुनवाई भी माननीय सदस्य डॉक्टर शुचि चौहान एवं उनके पैनल के द्वारा मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में वीसी के माध्यम से की जाएगी। माननीय सदस्य का पैनल मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में रहेगा और जिलों के जन सुनवाई में आए हुए आम नागरिकगण इसमें वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक में सुझाव आमंत्रित करने के लिए यूसीसी की एक आधिकारिक वेबसाइट बनाई गई है, जिसका URL ucc.rajasthan.gov.in है। इसके लिए एक QR कोड का प्रावधान किया गया है,
आम नागरिक के द्वारा QR कोड स्कैन करने या वेबसाइट के URL के लिंक को क्लिक करने पर सीधे आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचा जा सकता है, जिसमें आधार वेरिफिकेशन एवं OTP के माध्यम से सत्यापन के पश्चात आम नागरिकगण अपने सुझाव 400 शब्दों की सीमा तक वेबसाइट पर प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर PDF के माध्यम से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं सभी नागरिकगण से ये अपील करता हूं कि राजस्थान समान नागरिकता संहिता 2026 के विधेयक को तैयार करने के लिए आयोजित की जाने वाली इस जन सुनवाई में अपनी भागीदारी दर्ज करवाएं और इस संबंध में अपने बहुमूल्य सुझावों से समिति को लाभान्वित करें, जिससे बेहतर विधेयक तैयार हो सके।